खाना है क्या नहीं खाना है, इसकी समझ तो भगवान ने जानवरों को भी दी है, वो भी इस पर अमल करते हैं। उदाहरण के तौर पे गायों को पता चल जाता है कि उनके परिवार में या जिनसे वो सेवा ले रही हैं, जिनको वो दूध देती हैं, जिनसे जुड़ी हुई हैं, उनके घर में किसी को क्या बीमारी है। और पुराने समय में उनको घुमाने के लिए, चराने के लिए ले जाया जाता था दूर दूर तक, तो अपनी मर्जी से वो खाती थी। तो वो समझ लेती थी कि घर में किसी को, बच्चे को खांसी है, ज्वर है या कुछ इस तरह की समस्या है, तो उसी ढंग से वो चरने जाती थी, तो उस चीज़ को खा करके आ जाती थी। या उसका खुद का बछड़ा, खुद की बछड़ी को जब वो महसूस करती थी कि 2 दिन से ज़्यादा होश नहीं कर रहा, बड़ा उदास है, तो उस तरह की औषधि या वो चीज़ खा करके, चर करके आती और उसको दूध पिलाती, तो वो ठीक हो जाता। मैंने ये चीज़ें इसलिए अनुभव करी क्योंकि मैं ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसी दृष्टि दी देखने की कि देखो भाई ये क्या कर रही है, इसको बारीकी से, माइन्यूट ढंग से ऑब्जर्व करो। तो मैं ये करता था बचपन में। और कई लोगों को ये बातें सुपरस्टिशियस भी लग सकती हैं, खैर, क्योंकि वो किसी दूसरे के जीवन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ अपने जीवन पे ही फोकस्ड है। उनको लगता है हम सही हैं, हमारे कोई बस बोलना आता है, बाकी बेजुबान तो मारने, काट के खाने के लिए होते हैं, इनका और कोई पर्पज़ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका भी अपना एक जीवन है, समझ है, एक दायरा है, एक अपनी, एक पूरी एक अपनी अंदर की उनकी प्रतिभा है, वो भी हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। आपने नोट किया होगा, छोटे छोटे जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उनका पेट दुखता है या दर्द होता है, या वो उस दिन फिर कुछ नहीं खाते, या बीमार हैं तो कुछ नहीं खाते। अब पेट को रेस्ट देने के लिए वो क्या करेंगे, या तो भूखे रहेंगे, सिर्फ पानी पिएंगे, या कभी कभी थोड़ा थोड़ा घास तोड़ तोड़ के खाएंगे, एक एक दो दो टुकड़ा। ये आप नोट करना, वैसे रोज़ घास नहीं खाएगा वो कुत्ता या कुत्तिया, लेकिन इस समय जब बीमार है तो वो ऐसे रेस्ट देने के लिए पेट को औषधि के तौर पे थोड़ा लेगा। ये चीज़ें आप अगर उनके पास रहे होंगे, आपने उनको बिना तंग किए, उनको डिस्टर्ब किए, दूर से ऑब्जर्व किया होगा, तो आप जानते होंगे। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा था, इसके बताने के पीछे कारण सिर्फ इतना था, इतनी लंबी चौड़ी बात। एक तो प्रकृति से जुड़े, उससे आपको लगाव हो, आप भी ऐसी चीज़ों को बारीकी से देखें। दूसरी बात कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अब आपकी नज़र में भी आनी शुरू हों, और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उनसे प्रेरणा लें, हम भी आहार के प्रति सजग बने। हम ये ना कहें अरे मुझे नहीं पता मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये आयुर्वेद की चीज़ें मेरे से नहीं होती, मैं नहीं ज़्यादा टेंशन लगा सकता, खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी खाने के लिए मिली है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले दबा के खाएंगे, फिर एक छोटी जगह, मतलब एक घर के कोने में बैठ जाएंगे उदास होकर के, मेरा तो वेट नहीं कम हो रहा, मैं तो बहुत अपने आप को फिट नहीं फील करती। तो ऐसे अपने मन में वो उदासी लेकर बैठ जाएंगे, जबकि उनको ये शौक़ रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरे को 10 चीज़ें गलत होंगी, 10 सही होंगी, लेकिन मैं अच्छे खाने की चॉइस चूज़ करूँगा। गलत भी खाओ, एंजॉय भी करो लाइफ में, आप अगर जब जवान हो, स्वस्थ हो, लेकिन एक दायरे में रह करके। आप नोट करिए, यदि आप कभी कभार के लिए हल्का फुल्का बदपरहेजी करते हैं तो बॉडी आपकी लड़ लेती है, लेकिन अगर आप अति कर देते हैं, फ़र्ज़ करो किसी को बाहर का खाना ही खाना है, तो कभी कभार आप जाते हैं, खाते हैं और खुशी से पच भी जाता है, थोड़ा बहुत भारीपन होता है, आप टहलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं या अपनी एक्टिविटी पे पूरा जोर रखते हैं तो पच जाता है। लेकिन आपको अब लत लग गई, आदत लग गई, आप कुछ नहीं करते, बस जब देखा मन चले गए, थोड़ा सा मन डाउन हुआ, उसको डोपामिन देने के लिए, उसको फिर से वो रिचार्ज करने के लिए आप निकल पड़े खाने। तो हर बार आप जब खाते जाते हैं, एक्सेस करते जाते हैं, बॉडी को उस चीज़ से अब आनंद मिलना, खुशी मिलनी बंद हो जाती है। अब क्या करें, और चीज़ ढूंढते हैं, फिर तीसरी ढूंढते हैं, चौथी ढूंढते हैं, पांचवी ढूंढते हैं, बदलते हैं टेस्ट, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सेटिस्फेक्शन तब हो सकती है, एक इक्विलिब्रियम बनाइए, एक बैलेंस बनाइए, लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। माला के मोती यदि धागे के डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं तो वो काम के हैं, गले में पहनने लायक हैं और जपने लायक है, वो माला शोभनीय है। लेकिन यदि वो धागे के डिसिप्लिन से बाहर हो जाए तो उस माला की कीमत नहीं है, मोती संगठित नहीं रह सकते, जल्दी ही वो दूर दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे और एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। आपको भी अपने जीवन को अगर समेट कर रखना है, अपना व्यक्तित्व निखार कर रखना है, तो एक डिसिप्लिन दीजिए, इसे चीज़ें करिए, हर चीज़ का एक आनंद है,
हर चीज़ की एक अपनी मर्यादा है, गरिमा है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको आज क्या करना है, इस वीडियो से सार क्या लेना है कि जैसे सजग हैं जीव जंतु आहार को लेकर के, आज से एक सजगता लाइए। बहुत सारे चीज़ें आपको आसपास से ही सिखाने के लिए मिल जाएंगी। फिर आज से अगर आपने सोच लिया कि हाँ अब मैं हेल्थ कॉन्शियस रहूँगा, तो फिर आप मेरी वीडियोस पे भी ध्यान देंगे, आपको भी एक इंटरेस्ट बनेगा। आप खुद मेरी वीडियोस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे भाई इन्होंने 1300 के आसपास वीडियो डाली हुई है अब तक मैंने, भाई इन्होंने क्या बोला है, आहार, डाइट, जीवन, लाइफ, तो आप सुनेंगे, आपका शौक पैदा होगा। शौक पैदा करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। टॉपिक तो कुछ भी नहीं था, ये शौक, रुचि, आपको रुचि लानी है। कोई भी यात्रा पहले ही दिन पूरी नहीं हो जाती। आप कहोगे जी इस वीडियो में मैं करूं क्या, ये तो बताया ही नहीं। बताया क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं कि जीवन में शौक लाइए, अपने आप को इस चीज़ में इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप को बताइए। बार बार हम चीज़ के बारे में जब किसी के बारे में सुनते हैं कि भाई वो फलां जगह बड़ी सुंदर है, फलां जगह बड़ी प्यारी है, एक बार जाना चाहिए, या फलां मूवी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया, तो आपके अंदर सुनने से इंटरेस्ट पैदा होता है। तो मैं आपको सुना करके इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूँ कि कैसे भगवान ने हमें प्राकृतिक बनाया है, नेचुरल बनाया है। इसको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ना दीजिए। मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं ना एलोवेरा से बनी क्रीम लगाती हूँ। मैं उनको बोलता हूँ बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप एलोवेरा ही लगा लीजिए। एलोवेरा ज़्यादा दमदार होगा या एलोवेरा से बनने वाली क्रीम? क्रीम में एलोवेरा डला हुआ है थोड़ा, लेकिन एलोवेरा डायरेक्ट अगर यूज़ करते हैं स्किन पे, आप अगर अपनी स्किन पे, बॉडी पे डायरेक्ट आप टोमेटो यूज़ करते हैं, छिलका केले का यूज़ करते हैं, पपीता रगड़ते हैं, बचा हुआ खीरा रगड़ते हैं, कभी गुलाब जल रगड़ते हैं। गुलाब जल से याद आया, मैंने गुलाब जल भी बनवाया है आनंदम आयुर्वेद की तरफ से, जो कि बिना 1% भी उसमें ना केमिकल है, ना ही उसमें मैंने कोई फ्रेग्रेंस मिलाई है। उसको सूंघ के लगेगा ये तो गुलाब जल है ही नहीं, है बड़ा नुक्स, मेरे को तो ठग लिया। लेकिन नहीं, सूखे गुलाबों से खुशबू नहीं आती है, लेकिन एसेंस आता है, उसका सार आता है। ये लोगों को पता नहीं कि बाज़ार से जो गुलाब जल खरीदते हैं उसमें एसेंस मिले हुए हैं, और वो उनको लग रहा है वाह 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 हम गुलाब जल छिड़क रहे हैं। उस पर लिख देते हैं वो कि आँखों में मत डालें, लेकिन मैं उस पर लिखवाने वाला हूँ जल्दी कि आँखों के लिए भी सेफ़ है। आप यूज़ करके देखना उसको, चेहरे के लिए आप अपने आपको इस तरह से नेचर से जोड़िए, कहने का मतलब। और आहार, जीवन, अपने आप को सुंदर बनाइए, बेहतर बनाइए, मन से भी सुंदर बनाइए, शरीर से भी सुंदर बनाइए, सुडौल बनाइए, खूब मेहनत करिए, आलस छोड़िए। और आलस छोड़ने का एक ही मंत्र है कि बार बार जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ सुनिए, प्रेरित होइए। पहले मोटिवेशन तो थोड़े समय के लिए काम करती है, लेकिन अंदर से स्पार्क जगाना है हमें, सिर्फ मोटिवेशन के आसरे नहीं रहना। तो स्पार्क जगाने के लिए सुनना पड़ता है। सुन करके बस आप इतना ही कर लें, सुनने की जिम्मेवारी यदि आप ले लें तो आपको बदलने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलूंगा एक नए कार्यक्रम में। आपको ये वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या आपके अंदर भाव जगे हैं, आज से आप क्या नया करने जा रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं नित्यानंदम श्री एक बार आप सबसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।